करके पढ़ लो। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, पहले तो वो देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है झील, ठीक है आज का। लेकिन उससे तो देखिए राजस्थान में क्या है, हमेशा जैसे पुलिस में तो इजी प्रश्न पूछे जाते हैं, ऊंची चोटी, नीची चोटी, बीच की चोटी, वो चोटी। आज देखिए एसएससी ने क्या प्रश्न पूछा 2012 के अंदर कि बताइए कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को तो पेडोलॉजी कहा जाता है, बताइए झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है, बताइए आप मेरे को। लिम्नोलॉजी कहा जाता है। जी हाँ, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। झील लवणता के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती है। किसके आधार पर? लवणता। सबसे पहली बात तो ये है कि लवणता क्या होती है। लवणता मतलब कि नमक के आधार पर समुद्रों की या झीलों की जो समुद्र जो लवणता होती है वो 35 होती है। अरे 35, 2 जीरो लग जाए कंफ्यूज, 2 जीरो लग जाए कंफ्यूज मत होना, परसेंट नहीं है, ये ग्राम है। औसतन जो लवणता होती है समुद्रों की वो 35 ग्राम होती है, ठीक है, पता चल गया। देखो तो इसके आधार पर झीलें दो प्रकार की होती है, एक होती है खारी और एक होती है मीठी। किसके आधार पर? लवणता के आधार पर। खारी झील कभी मीठी नहीं हो सकती और मीठी झील कभी खारी नहीं हो सकती, सही है। मीठी झील मीठी होती है और खारी झील खारी होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे किसी दो चीजों को रटोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे गर्म जल धाराएं रट लो, ठंडी अपने आप अलग हो जाएगी। सदिश राशियां रट लो, अदिश अपने आप याद हो जाएंगी। ऐसे ही खारे पानी की झीलें रट लो तो मीठी अपने आप ध्यान रह जाएगी। तो किसी एक चीज को रटेंगे तो काम हो जाएगा, तो दोनों को रटेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। देखिए भाई झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहा जाता है। तो मैं बता देता हूँ खारे पानी की झीलें, एक सूत्र है आप लोगों को अच्छे ढंग से आता भी होगा, खूब जानते होंगे आप लोग। साडी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साडी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। सा से सांबर, डिडवाना और पंचपद्रा, लूणकरण और कुचामन, ताल छापर, फालोदी, देगाना और रेवासा, ठीक है। तो ये क्या है, ये खारे पानी की झीलें। सूत्र से आप लोग रट लेना, खारे खारे रट लेना, फिर मीठी वाले अपने आप ही क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगी। अब झीलें बहुत सारी हैं है ना खारे पानी की, लेकिन बाकियों का कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। और जो झीलें आएंगी 3 महत्वपूर्ण राजस्थान की झीलें, और तीनों मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए तीनों झीलों के अंदर 3 झीलें पढ़ेंगे अपन लोग, सांबर, पंचपद्रा और डिडवाना। सांबर, पंचपद्रा और डिडवाना। पंचपद्रा बाड़मेर के अंदर है। हाँ, सांबर का जो मेन जन्म है वो जयपुर से है, ये ध्यान रख लेना, कई प्रश्न आ जाए तो। पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर, डिडवाना नागौर के अंदर है। इसके अंदर देखिए सांबर, कौन सी झील पढ़ेंगे, सांबर झील, ये लो, ये रही सांबर झील, ठीक है। तो गिर जाएगा, तो सारा सिस्टम अपसेट हो जाएगा। देखिए सांबर झील है ये, ध्यान रखना। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, यही है राजस्थान की। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, ये झील है, कौन सी, सांबर। ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, झील है। भारत की कौन सी है, चिल्का है, ठीक है। और विश्व की कौन सी है, विश्व की है कैस्पियन सागर झील, का सागर है। यहाँ तो यह घोड़ा देश में है, लेकिन मैन जो है इसका जन्म वो किससे है, रूस से। तो ये कहाँ है, ये रूस में है। सांबर सबसे बड़ी राजस्थान की खारे पानी की क्या है, झील है। अब इस झील के अंदर पर लिखते हैं कुल जो इसका क्षेत्रफल है, कई किताबें अलग अलग लिख देती हैं, लेकिन अब प्रमाणित गाइड के अनुसार बताओ 256 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, कुल क्षेत्रफल है। ऐसे देखें तो सर इधर कितनी है और उधर कितनी है, ऐसे देखें तो ये झील 32 किलोमीटर लंबी है,
इधर देखे तो इधर देखे सर तो 3 से ये 12 किलोमीटर लंबी, इधर चौड़ाई होगी, इधर लंबाई भी, चौड़ाई में ज्यादा है, लंबाई में 3 से ये 12 किलोमीटर है। सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, ये सबसे बड़ी खारे पानी क्या है, झील है। पता चल गया आपको जी, पता चल गया। अब आगे देखिए कि ऐसे कहते हैं कि इसमें जो नमक पाया जाता है उस नमक के अंदर एक शैवाल पाया जाता है। क्या पता कोई सरपड़ा पूछ ले, स्पाइरुला, स्पाइरुला शैवाल पाया जाता है। इस स्पाइरुला शैवाल के अंदर बताते हैं कि 60% सॉरी 60 मान लो, 65 मान लो, अगर 60 ली थी कोई किताब तो आप 20 का मान लो, 65 मान लो, 17 तो भी कर देना कि 65% इसमें क्या होता है, स्पाइरुला प्रोटीन होने के कारण इसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो 65 है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या नदी है, तो इसके अंदर जैसे झील बनी तो सर इसके अंदर कोई नदियां भी आकर के गिरती हैं, हाँ गिरती है। इसमें उत्तर से एक नदी आकर के गिरती है, ऐसे यहाँ से। सर कौन सी गिरती है, बहुत सरल है, देखो किसी को रट्टा मारना पड़ेगा। ऊपर से एक आती है मेथा, मेथा, यहां दक्षिण से जाती है रूपनगढ़, यहां से एक आती है खारी, और यही इसके साथ एक दूसरी आती है खंडेला। चारों रटनी पड़ेगी, चारों याद करनी पड़ेगी। हो सकता है ऐसे पूछ ले कि कौन सी नदी है जो सांबर झील में आकर के नहीं गिरती है, तो मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मेथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। तो ये क्या है, झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील राजस्थान की सांबर है, भारत की चिल्का है, विश्व की कैस्पियन सागर है। इसके अंदर जो नमक बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे 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 बनता है। ये लो जो नमक बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे। ये क्या बनेगी सर, तो हम किसान के बच्चे हैं तो क्यारी बनेगी। तो यहाँ जो नमक तैयार होता है वो क्यार पद्धति से होता है। ठीक है, यहाँ का जो नमक है वो किस पद्धति से तैयार होता है, सर जो नमक है वो क्यार पद्धति से तैयार होता है। यहाँ पर एक माता का मंदिर है यहीं पर, और उस माता का नाम है शाकंभरी। बताते हैं कि ये सबसे पुरानी माता है, सबसे प्राचीन माता है, और अपने घर में पुरानी और बूढ़ी कौन हुई, मुझे दादी होवे, नानी होवे, तो इसे तीर्थों की नानी भी कहते हैं। ठीक है, और क्या है, यहाँ पर एक मस्जिद है, ये लो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है, नालीसर मस्जिद है, ये लो नालीसर मस्जिद है। और भी इतिहास में बहुत फेमस रही है, अकबर की विवाह स्थली भी रही है, संत दादू जयाल जी ने यहाँ प्रवचन भी दिए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इतने नमक का उत्पादन होने लग गया। बताते हैं कि भारत का राजस्थान पुलिस से प्रश्न पूछा गया था अभी ये जो एग्जाम हुई थी बीच में, कि सांबर झील कुल भारत के कितने प्रतिशत नमक का उत्पादन करती है, तो ध्यान रखना 8.7% ये कुल भारत के नमक का क्या करती है, उत्पादन करती है। और जब इतना नमक उत्पादन हुआ तो भारतीय जो हमारा देश है, भारत सरकार ने यहाँ पर हिंदुस्तान सॉल्ट कंपनी, हिंदुस्तान सॉल्ट कंपनी खोल दी। कब खोली सर, 1964 में। और ये चाहते थे कि इसको देखने के लिए बाहर से पर्यटक भी आने चाहिए, इसलिए रामसर साइट नाम से यहाँ पर क्या खोल दिया, पर्यटक स्थल भी खोल दिया। तो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, और कई जैसे कहते हैं कुर्जा पक्षी नाम सुना, विरह का जो प्रतीक होता है, वैसे तो खिंचन गांव जोधपुर में पाया जाता है, कहते हैं वो पक्षी भी यहाँ पे आता है। कितनी बातें बताएंगे, 2-4 बातें बताएंगे। ये जो ये है कौन है, अरे सांबर झील, इस सांबर झील की जो औसत इसकी जो लवणता है वो 330 है। कितनी है, 330। आगे कंफ्यूजन मत हो जाना, ये क्या है, ग्राम है। मतलब कि अगर आप समुद्र के अंदर से 1000 जब ग्राम पानी निकालो तो 330 ग्राम निकलेगा, बाकी का निकलेगा नमक निकलेगा। तो ये इसकी औसत लवणता ही, तो इतना ही पानी निकलेगा। ठीक है, कुर्जा कितनी बातें बताई, कोई ज़्यादा नहीं बताई है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है,
माता का मंदिर शाकंभरी जो चौहानों की क्या है कुल देवी है, सब आप जानते हो कि चौहान कौन कौन सी देवियां वो सब। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सर चौड़ाई कितनी है 32 किलोमीटर, लंबाई कितनी है 3 से 12 किलोमीटर, कुल भारत के 8.7% नमक का उत्पादन करती है। मेहता, रूपनगर, खारी और खंडेला 4 इसमें नदियां आकर के गिरती है। और क्या बताएं आप लोगों को, हाँ स्पाइरोला जो प्रोटीन है, स्पाइरोला शैवाल पाया जाता है, इसमें 65% प्रोटीन की मात्रा होती है। अकबर की विवाह स्थली रही है नाली। सर यहाँ पर क्या है, मस्जिद है, हिंदुस्तान साल्ट नामक कंपनी खोली गई 1964 में, और रामसर साइट पर्यटक खोला गया। लो 330 क्या है इसकी लवणता है, क्या रहेगा, क्या प्रतिशत नमक तैयार होता है। कुल वो जो है 256 वर्ग किलोमीटर क्या है क्षेत्रफल इसका। लो कंप्लीट 3 झीलें जो महत्वपूर्ण है। सांबर हो गई। अब सांबर में कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना, ठीक है। अगली पढ़ाते हैं पंचपद्रा। अब दोनों की कोई ज्यादा बात नहीं, छोटी छोटी झीलें ये लो। देखिए अगली जो झील है उसका नाम है पंचपद्रा। पंचपद्रा लिख देते हैं, बताते हैं कि बहुत पुरानी झील है। पंचा नाम का कोई बंजार आया था और पंचा नाम के बंजारे के कारण ये झील बनाई गई है। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तब तो वो है, सबसे बड़ी अगर खारे पानी की झील पूछे तो सांबर है, लेकिन सबसे खारी झील राजस्थान की ये है। ये क्या है, ये सबसे खारी झील है, सबसे खारी झील यही है। अब देखिएगा क्या क्या है इस झील के अंदर, लेकिन उससे पहले भाई जैसे सबसे बड़ी जो है वो कैस्पियन सागर है, वो तो क्या है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, तो बोन झील है, दूसरी डेड सी है मृत सागर, ठीक, और तीसरी वो ग्रेट सॉल्ट है वो है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों सबके पंचनाम गिरा तो इसको पढ़ाया गया है। देखिए ये रही आपकी पंचभद्रा। ऐसे कहते हैं कि यहाँ का जो क्या है नमक निकाला जाता है, उस नमक में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है। इसलिए इस नमक को सर्वश्रेष्ठ नमक बताया गया है और खाने के लिए ये नमक क्या है सर्वश्रेष्ठ है। जबकि यहाँ पर एक जाति पाई जाती है, पूछा जा चुका है प्रश्न, यहाँ पर एक जाति पाई जाती है खैरवाल, कहीं खारवाल भी मिल सकता है। खैरवाल जो जाति है वो जाति क्या करती है कि एक झाड़ी आती है मोरनी नाम की, कौन सी झाड़ी, मोरनी नाम की एक झाड़ी आती है, और उस झाड़ी के द्वारा ये वो झाड़ी होती है, उस झाड़ी साफ करके पद्धति का नाम है वायु कह दो, रेस्ता कह दो, कोसिया कह दो, कोई सा नाम डालो, वायु रेस्ता या कोसिया पद्धति के द्वारा यहाँ पर क्या होता है नमक तैयार होता है। तो ये जाति कहती है भाई कि हम नमक तैयार करते हैं, इसलिए यहाँ का नमक सर्वश्रेष्ठ नमक है। तभी सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि 98% अगर NaCl की मात्रा तो नमक सर्वश्रेष्ठ होगा ही। अब मैं आपसे ये पूछूं कि पंचपद्रा जो झील है उस झील में नमक कौन सी पद्धति से तैयार होता था, वायु रेस्ता या कोसिया पद्धति से। अब तो सांभर में कौन सा होता था, तो क्या ही लगा देते हम लोग, तो क्यार पद्धति से नमक तैयार होता था। इसकी इतनी बात है, मतलब खैरवाल जाति प्रश्न पूछा जा चुका है, बच्चे ढंग से ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखिए अगली जो झील है उसकी कोई ज्यादा बात नहीं है। अब फिर बाकी जो झीलें हैं उनके नाम और जगह बस इतना ही है, बाकी का तो डिडवाना नागौर तीसरी झील है ये खारे पानी, ठीक है। देखिएगा ये जो झील है इस झील को एक नाम से और जाना जाता है दोस्तों, जिसका नाम है खालदा। इसे खालदा झील भी कहा जाता है। बताते हैं कि इस झील के यहीं पर पांडा माता का मंदिर है। आप में इसको तो कमेंट करके बताना, ज्यादा डिटेल तो मिलता नहीं। सर की माता जिसे पांडा माता कहते हैं उसका यहाँ पर क्या पाया जाता है मंदिर, वो तो आप लोग कमेंट करके बता देना। यहाँ जो नमक
नमक में मैं आपसे पूछूं क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, तो नमक के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन यहाँ का जो नमक है, यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट है। और यदि नमक के अंदर सोडियम सल्फेट आ गया तो नमक खाने योग्य नहीं रहता है, और यहाँ का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। इसलिए यहाँ के नमक से कागज और अखबार बनते हैं। क्या बनते हैं? कागज और अखबार बनते हैं। यहाँ पर जो स्थानीय संस्थाएं काम करती हैं, इन अखबारों को बनाने के लिए नमक से चेंज करके उन संस्थानों को देवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवल। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? देवल। स्थानीय जो संस्थाएं काम करती हैं उन्हें देवल कहा जाता है। लेकिन सर एक चीज तो रह गई कि कौन सी पद्धति से नमक तैयार होता है, तो ध्यान रखना मित्रों, ब्राइन पद्धति से यहाँ पर नमक तैयार होता है। हो गई तीनों झीलें, मैं रिपीट मार रहा हूँ, मेरे साथ रिपीट मारो। सांबर झील कौन सी पद्धति से नमक तैयार? क्यार पद्धति से। पंचभद्रा में कौन सी वायु या रेस्ता पद्धति से। और जिटवाना वाली जो है उसमें कौन सी पद्धति से नमक तैयार होता है? तो ब्राइन पद्धति से। ठीक है, पूरी तीनों क्लियर। अब बोर्ड नहीं हो जाएगा, ठीक है। और मोरनी है वो पंचभद्रा में है, वहाँ का नमक और डिडवाना नमक खाने योग्य नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है? अखबार बनते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट पाया जाता है। ठीक है, बताओ क्या समझ नहीं आया? ठीक है, बाकी की झीलों के नाम और वो है वो आप लोग कोई भी बुक से उठा करके पढ़ लेना, नहीं तो मैं करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।